आइए आज की वीडियो के अंदर हम समझते हैं कंसोल इनपुट और आउटपुट को, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस टॉपिक्स। और प्रीवियस टॉपिक में हमने कांस्टेंट क्वालिफायर्स को देखा और सिंटैक्स एग्जांपल के थ्रू गए हम। फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन को एक साथ देखा। फिर हम आउटपुट पे सी आउट को देखा, फिर हमने उसका आउटपुट प्रोग्राम देखा। फिर हमने इनपुट के देखा, C++ में इनपुट किस तरह काम करते हैं और उसका एक प्रोग्राम देखा। फिर हम आ जाते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट पर। वो तो हमारे स्टैंडर्ड तरीके थे दोनों, जो हमारे पास सी इन और सी आउट थे, वो दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट थे। तो अभी हम बात करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर। तो सबसे पहले तो आपने रिवाइज़ कर लेना है पिछले लेसन्स को। अगर आपने नहीं किया तो काइंडली पहले वो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंसोल इनपुट, कंसोल किसे कहते हैं? जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे हम कंसोल कहते हैं। तो कंसोल पे हमें कोई भी चीज़ आउटपुट करानी है या कंसोल से कोई भी चीज़ इनपुट लेनी है, वो हम कैसे करेंगे इसके अंदर हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को नहीं भूलना है कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच जो है कॉनियो डॉट एच, उसको ज़रूर से इंक्लूड कर लेना है बिफोर यूजिंग दीज फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है गेट सी एच का। गेट सी एच फंक्शन क्या करता है? एक करैक्टर को इनपुट करता है। हमारे पास करैक्टर तो इनपुट सी इन से भी हो जाता है, तो हमें इस गेट सी एच की क्या ज़रूरत? तो इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए जब आप सी इन के अंदर हमें हर बार इंटर दबाना पड़ता है। कोई भी चीज़ इनपुट करने के बाद हमें इंटर प्रेस करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे ही हमारी ज़रूरत होती है कि हम उसको करैक्टर को इनपुट करें, लेकिन हमें बार बार इंटर ना दबाना पड़े। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई एरो बटन है, आपने फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हैं, जैसे हमारे पास रेसिंग गेम्स होती हैं, उनके अंदर हमारे पास एरो बटन काम आते हैं। तो अभी हर बटन एक एरो प्रेस करने के बाद आप इंटर तो प्रेस नहीं करेंगे ना, तो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा अगर आप बार बार इंटर प्रेस करेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गेट सी एच काम आता है। गेट सी एच अगर प्रेस कर दिया तो वो रीड कर लेगा एक सिंगल करैक्टर को, लेकिन हमें वो इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज़ का जो वो है डायरेक्टली इनपुट ले लेता है, इंस्टेंट इनपुट लेता है और हमें इंटर बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक छोटा सा हमारे पास इसका वो है इंट्रोडक्शन था। तो इसका सिंटैक्स क्या है? पहले हम वेरिएबल नेम लिखते हैं जिस वेरिएबल के अंदर हमें वो करैक्टर स्टोर कराना है। फिर हम आते हैं गेट सी एच पे। गेट सी एच के बाद सेमीकोलन। ठीक है, ये फंक्शन हमने कॉल किया और सेमीकोलन हमने प्रेस कर दिया। फिर हमारे पास आता है करैक्टर हमने यहाँ पे लिया सी एच के नाम से एक करैक्टर, और करैक्टर के अंदर हमने गेट सी एच को इनपुट कर लिया। ठीक हो गया, तो अभी स्क्रीन से ये इनपुट ले लेगा। इसी से सिमिलर मिलता जुलता एक हमारे पास दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है गेट सी एच ई। ये जो एको है इसका मतलब है डिस्प्ले द इनपुट करैक्टर। ठीक है, जो भी हमने इनपुट लिया है उसको इनपुट तो करेगा ही, लेकिन उसको स्क्रीन पे शो भी करा देगा। ठीक है, कभी हमारी ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें इनपुट के साथ साथ वो दिखना भी चाहिए कि यूज़र ने क्या इनपुट किया है। तो ऐसे में हमारे पास गेट सी एच ही काम आता है। सिंटैक्स दोनों का सेम रहता है। तो वेरिएबल नेम आपने लिखना है, फिर इक्वल टू लगा के आपने गेट सी एच ई लगा के आगे कॉल कर देनी है, सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल की हम देखते हैं। करैक्टर हमने लिया सी एच को हमने गेट सी एच ई से जो हमारे पास इनपुट आएगा उसको हमने सी एच ई के अंदर स्टोर करा दिया और हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। इसी तरह फिर इनपुट लेने के लिए, स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हमारे पास गेट्स फंक्शन होता है। ये भी एक कंसोल इनपुट फंक्शन है जो कि बहुत सारे करैक्टर्स को इनपुट करता है। ठीक है, तो इसको हम इन फर्दर चैप्टर्स देखेंगे, फ्यूचर में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अपकमिंग चैप्टर्स में ऐसे स्ट्रिंग एंड एरे एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
पुट्स जो है ये एक आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आज की ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।